फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का सेकंड चैप्टर एडेप्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले आपको बताना चाहिए एडेप्टेशन होता क्या है। एडेप्टेशन हम बोलते हैं जब कहीं पर कोई भी प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो जहाँ पर वो एडजस्ट करता है, जहाँ पर वो मतलब अगर ग्रो हुआ है तो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरह के तुम्हें वैरायटी के ट्रीज प्लांट्स मिलते हैं देखने के लिए, तो हम कहते हैं वो वहाँ का एडेप्टेशन है, वहाँ पर वो एडजस्ट करता है, तो उसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टू प्लांट्स and animals have to adjust। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं themselves to their surrounding। जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट themselves to their surrounding। ठीक है, तो एडजस्ट मतलब जो एडेप्टेशन किसको बोलते हैं, जब कोई प्लांट हो या फिर वो एनिमल्स हो जहाँ पर वो एडजस्ट कर रहा है उसके चारों तरफ जो भी है सराउंडिंग्स में, मतलब जहाँ पर वो रह रहा है तो वहाँ पर उस सराउंडिंग से जो एडजस्ट करता है उसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो कि इसी जो एडजस्टमेंट है इन अ पर्टिकुलर में, इसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ, या फिर यही जो मैंने लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, ये जो हमारा एडजस्टमेंट है इसका जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसी एडजस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये शॉर्ट सी डेफिनेशन है एडेप्टेशन की, इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन समझ में आ गया। एडेप्टेशन है कि जहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, मानो जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे सिर्फ ओनली कोल्ड प्लेसेस पर ही ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेजर्ट में करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लेन पे हैं, कुछ माउंटेन्स पर हैं, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो उनका एनवायरनमेंट है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे वो जब अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए आप इससे आगे लिख सकते हो, एक लाइन और लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर होते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। जो मैंने भी बताया था आपको कि वो कुछ माउंटेन्स पर हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ओशियन में हैं, डेजर्ट में भी हैं, तो सब जगह के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हो दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ज़्यादातर वो सब जगह होते हैं। दे ग्रो, ठीक है, वो हर जगह होते हैं, तो दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहाँ कहाँ पर होते हैं, सच एज, जैसे हमारा ओशियन में भी होते हैं। ठीक है, नियर ओशियन कह सकते हो, ओशियन की प्लेस पर हो सकते हैं, माउंटेन्स पर भी होते हैं प्लांट्स, मतलब हर जगह ही होते हैं। और प्लेन्स में, डेजर्ट एरियाज, ठीक है, इन सब जगह होते हैं। और एक और है कि डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ओशन में होते हैं उनको हम कहीं पर लैंड पर या सॉइल पर या माउंटेन्स पर, प्लेन्स पर हम इन पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब जिस क्लाइमेट उनको चाहिए वो क्लाइमेट उनको नहीं मिल पाएगा, तो वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले इनके काइंड्स होते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं जो हमारे लैंड पर होते हैं, मतलब ये माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया या डेजर्ट हो गए, है सब, ये सब क्या है, ये ही है हमारे जो प्लेन्स पर होते हैं, मतलब जो हमारे सॉइल में होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल, यहाँ
और यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं हम इन्हीं को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। ओशन में होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे, उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो लैंड पर ग्रोइंग करते हैं। तो ऑल प्लांट्स ग्रोइंग, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं सब ग्रोइंग करते हैं। कहाँ पर करते हैं? ऑन लैंड। जितने भी ज़मीन पर ग्रोइंग प्लांट्स उन्हीं को हम कहते हैं कॉल्ड या फिर आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट समझ में आ गया। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को होते हैं जितने भी हमारे लैंड पर ग्रोइंग होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। ये हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल का। अब तुम इस टेरेस्ट्रियल में अलग अलग काइंड्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो माउंटेन्स पर रहते हैं होते हैं, कुछ ऐसे जो प्लेन्स में होते हैं, कुछ ऐसे जो डेजर्ट पे होते हैं। तो हर जगह हर एरिया में अलग अलग तरह के हैं। तो हम टेरेस्ट्रियल के जितने भी काइंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिए जो प्लांट्स हमारे कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं। प्लांट्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। फर्स्ट हेडिंग डालिए इसमें प्लांट्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। जितने भी हमारे कोल्ड क्लाइमेट जहाँ भी होता है वहाँ पर हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहले तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, एक मतलब पीछे को निप टाइप की होती है, मतलब नुकीली सी होती हैं वो, जिससे कि इन पर जो भी हमारी स्नोफॉल हो तो वो इन पर ना रुके, वो नीचे की साइड फॉल हो जाए। ठीक है, इसलिए कोल्ड के जितने भी हमारी लीव्स होती हैं वो पीछे इस तरह से शार्प टाइप होती हैं, मतलब निप टाइप की सी होती हैं लास्ट में। तो आप इनमें लिखिए ये जितने भी प्लांट्स हैं कैसे ग्रो होते हैं? लो टेम्परेचर पर होते हैं। तो द प्लांट्स grow in a low temperature। ठीक है, तो जो लो टेम्परेचर में जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो जितने भी, अब देखो कोल्ड है तो इस यहीं से पता चल रहा है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लीव्स होती है हमारी बिल्कुल नुकीली टाइप की होती हैं। तो शार्प लिख सकते हो या फिर नेक्ड, मतलब इस तरह से फैली स्प्रेड नहीं होती हैं जैसे और किसी की इस तरह से लीव्स होगी, तो स्प्रेड नहीं होती हैं, वो इस तरह से होती हैं सीधी। ठीक है, तो कैसे होती है? निडल शेप्ड लीव्स होती है। तो दीज प्लांट्स हैव निडल शेप्ड लीव्स। ठीक है, क्यों होती है? रीज़न मैंने आप बता दिया कि अगर वहाँ पर स्नो फॉलिंग है, जब लो टेम्परेचर है तो स्नो फॉलिंग होता है, तो स्नो फॉलिंग अगर इन लीव्स पर ना रुके इसलिए वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती है, वो निडल शेप्ड होती हैं। ठीक है, और एक और बात कि ये जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट में, तो इन प्लांट्स के ऊपर कोई फ्लावर नहीं होता, तो दे हैव नो फ्लावर। They have no flower। ठीक है, कोई फ्लावर नहीं होता है, और इनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है। ठीक है, स्टेम इज थिक, वुडी होती है, एंड और कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है।
इस तरह से स्ट्रेट होती है, यहाँ पर लीव्स लीव्स इस तरह से बनी होती है। और पेड़ की स्ट्रक्चर भी ऐसे होती है, मतलब लास्ट में यहाँ से निडल लाइक स्ट्रक्चर ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्नोफॉल हो तो इस तरह से वो नीचे आ जाए, वो यहाँ पर ज़्यादा ना रुके, ठीक है, इसलिए होती है। एग्जाम्पल के लिए कौन से होते हैं, जैसे कि सबने सुना है पाइन ट्रीज, ठीक है। जो हमारे पाइन ट्रीज होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारे जो कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं, इनको हम पाइन ट्रीज बोलते हैं। और एक और है फिग ट्री, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं, जो हमारे कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। द प्लांट्स ग्रो इन जो लो टेम्परेचर पे होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट से पता चल रहा है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी निडल शेप्ड होती है, मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, रीज़न भी। इसमें कोई फ्लावर नहीं होता है, सिर्फ ये सारा लीव्स से ही पूरे पे, मतलब सिर्फ ओनली लीव्स ही होती हैं ज़्यादातर। इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा थिक होती है, वुडी होती है और स्ट्रेट होती है। और एग्जाम्पल है जैसे पाइन ट्री होगा, एक फर का ट्री हो गया, ठीक है, फर ट्री हो गया। तो ये समझ में आ गया। अब सेकंड डालिए प्लांट्स ऑफ प्लेन्स जहाँ पर मतलब ज़्यादातर मोस्टली पॉपुलेशन जो रहती है वो कहाँ पर रहती है, प्लेन सरफेस पर। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। अब देखो प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन्स का टेम्परेचर ज़्यादातर मोस्टली चेंज ही होता है। वो इस टाइम मतलब कभी गर्मी फिर सर्दी रेनी सब तरह से होता है। तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो हीट बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए दीज प्लांट्स कैन बियर हीट। उन पे हीट बहुत ज़्यादा है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो पीपल का जो पेड़ होता है, या फिर आपके यहाँ मैंगो होता है, ठीक है। ये सब सीजनल है, ये सब गर्मियों के मौसम में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये हीट भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं जो हमारे प्लेन्स में ट्रीज होते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और एक और है कि ये गर्मियों में क्या करते हैं, अपनी मतलब शेड कर लेते हैं अपनी जो भी लीव्स होती हैं इनकी। तो आप लिख सकते हो During summer, they provide the shade, ठीक है। तो जो समर के सीज़न में होता है तो इनको शेड की ज़रूरत होती है, मतलब अपनी परछाई जैसे भी है वो देते हैं, फिर जिसकी वजह से नीचे आराम से पीपल्स भी सब एनिमल्स भी रहते हैं। तो समर के सीज़न में आपको पता है पीपल का मैंगो का ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें नीचे कूलिंग मिलती है। तो इसलिए समर के सीज़न में ये शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया ये सब चीज़ें देते हैं। और जो विंटर में क्या करते हैं, ये विंटर में ये शेड इनकी लीव्स पर शेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर हो जाता है। तो ड्यूरिंग विंटर they shade their leaves to protect themselves, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो ये सब किसका था, प्लेन्स का, कि जो प्लेन्स के होते हैं वो हीट भी बेयर कर लेते हैं और समर के सीज़न में ये शेड देते हैं, और ड्यूरिंग में ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लीव्स को शेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन्स का। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल एरियाज़ के। कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं जो नियर द ओशियन होते हैं, ओशन के पास के जो होते हैं वहाँ, जहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कोकोनट का प्लांट होता है तो वो नियर द ओशियन ही होता है। ये सारे प्रकार ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से चल रहे हैं। तो थर्ड डालिए प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज।
सबसे पहले कोस्टल एरिया होता क्या है, जो ओशन के पास की जगह होती है। तो द एयर नियर द सी, द एरिया नियर द सी, जो समुद्र के पास होता है उसी को हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको हम इसलिए कोस्टल प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे यहाँ का जो वाटर है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो इन दिस एरिया वाटर इज सॉल्टी, इन दिस एरिया वाटर इज सॉल्टी, क्योंकि ओशन का पानी है, समुद्र का है, तो उसमें सॉल्ट होता है। जो हम खाते हैं वो सब चीज़ें भी, वो जो सॉल्ट होता है वो भी हमें ऐसे ही प्रोवाइड होता है। कलेक्ट कर लेते हैं वाटर, वहाँ से फिर हम वाटर एवोपरेट हो जाता है और वहाँ पर क्या रह जाता है, सॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। और क्लाइमेट कैसा रहता है, यूजुअली बिल्कुल ह्यूमिड रहता है। द क्लाइमेट इज यूजुअली ह्यूमिड। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट ट्री, ठीक है, नारियल का जो पेड़ होता है, कोकोनट ऑयल भी उसको बोलते हैं। और एक होता है हमारा टीक ट्री। ये हो गया हमारे कोस्टल एरियाज का। पहले मैंने आपको बता दिए, दो बता दिए हैं कि कोल्ड में कैसे होता है और हीट में जो होता है प्लेन्स में कैसे होते हैं। कोस्टल एरियाज में जो समुद्र के पास का एरिया उसी को हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। इस एरिया में वाटर कैसा रहता है, सॉल्टी रहता है, क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है। एग्जाम्पल कोकोनट और ये सब हो गए हमारे। अब देखो डेजर्ट एरियाज में, डेजर्ट में कैसा होता है कि वहाँ पर लीव्स या तो होती नहीं है वहाँ के प्लांट्स में, अगर होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो रूट्स है, उनके प्लांट्स की जो रूट होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ज़्यादा नीचे डीप तक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट एरिया है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वाटर नहीं है। अब वाटर ना होने की वजह से वो वाटर प्रोवाइड चाहिए, फूड तभी बनेगा, तो इसलिए वो वाटर लेने के लिए उनकी रूट्स बहुत नीचे तक डीप होती है। तो नीचे तक जाने के तब वहाँ से वो वाटर लेके आती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज। तो डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, इनको मतलब एक साइंटिफिक नेम मान लो कि जो डेजर्ट एरियाज के जो प्लांट है उसको हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। इनमें ज़्यादातर थॉर्न्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स लाइक किसका, जैसे कि कैक्टस का प्लांट है, हैव थॉर्न्स। ठीक है, और इनकी रूट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। लिख सकते हो द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर वेरी डीप। बहुत ज़्यादा मतलब ग्राउंड में, बिलो द ग्राउंड बहुत ज़्यादा डीप होती है वाटर लाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसमें खुद ही आ गया, मैंने लिख दिया इसमें कैक्टस का प्लांट होता है। अब लिखो प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज, जिनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। जैसे कुछ भी हो, ओशन होता है हमारा, जहाँ पर भी पानी ज़्यादा होता है, मतलब उसके साइड में या उसके बीच में, ज़्यादातर मोस्टली बीच में ही देखा जाता है। तो ये कोई एक तरह का प्लांट नहीं होता है, ये किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ये ग्रो जो होती है वो ओशन में, सीज में, जहाँ पर बहुत बहुत पानी होता है उसके बीच में होता है। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज, पॉइंट कौन सा है, प्लांट्स इन मर्सी एरियाज। ठीक है, मर्सी एरियाज कैसे होते हैं, जो हमारे समुद्र के बीच में होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दीज प्लांट्स ग्रो
these plants grow in the oceans, sea, ठीक है, इन सब में ये ग्रो करते हैं, इनको हम मैंग्रोव्स भी बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो दीज प्लांट आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। ठीक है, इनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो नीचे तक होती हैं, नीचे तक जाती है, किस लिए कि वो ब्रेथिंग का काम करती हैं। ठीक है, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, तो देयर ब्रांचेस आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा मर्सी एरियाज के बारे में। एग्जाम्पल में हम इसको मैंग्रोव भी बोल सकते हो। ठीक है, जो क्योंकि किसी तरह का कोई प्लांट नहीं होता है, जितने भी हमारे ओशन में या समुद्र में इन सब के बीच में ज़्यादातर होते हैं, या फिर कहीं पर एक बीच में या फिर साइड में हो सकते हैं, तो उनको होते ये वाटर में ही है, तो इनको हम मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे अब हम इनको या तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अब आगे। कितना होगा अभी देखो, काफ़ी चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।